हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हम लोग आज की वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, यह किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए रामबाण है। इस पूरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहिए। इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो ये आज का वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से पहला क्वेश्चन आज का। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, पूछेगा आपसे फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई। याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओई ह्यूम थे। कौन थे? एओई ह्यूम थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में। कब की गई? 1885 में एओई ह्यूम के द्वारा। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, आज का चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके बीच ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अभी हाल में बिहार पुलिस में क्वेश्चन आया है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी। ठीक है, एग्जाम पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके बीच ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में प्लेग बीमारी फैल गई थी, जिसके कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था यह पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में प्लेग बीमारी फैल गई थी, महामारी, जिसकी वजह से मुंबई में आयोजित हुआ था प्रथम अधिवेशन। ठीक है, कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक कौन है? एओई ह्यूम है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपको पूछिए रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी। कौन किए? दादा भाई नौरोजी ने किए थे। दादा भाई नौरोजी किए थे। कहाँ? अगर कलकत्ता में किए थे। याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा? तो स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में रखा था दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। लॉर्ड डफरिन था। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है, कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए किसने मजाक उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, लॉर्ड डफरिन ने मजाक उड़ाया था कांग्रेस का, और क्या कहा कि कांग्रेस तो अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि है, यह कहते हुए मजाक उड़ाया था। ठीक है, और लॉर्ड डफरिन ही कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था। एग्जाम में पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम चेंज कर दिया गया और बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो पूछेगा, किसके सुझाव पे भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे। चलिए चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बीच ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करती है। चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच ये रहा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, लाल बाल पाल तिरगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो याद रहेंगे, लाला लाजपत राय। यानी लाल बने थे, लाल बन तो होगा लाला लाजपत राय, और बाल बन हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल बन हो गया बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों गरम दल के नेता थे। ठीक है, याद रखेंगे। तो लाला लाजपत राय को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि किससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं चुना गया? तो बाल गंगाधर तिलक। पढ़ाई में फ्रेंड्स आप लोग आग लगा दीजिए, इस तरह से पढ़ना है। ठीक है, पूरी क्वेश्चन को साफ एक ही क्लास में रगड़ कर फेंक देना, रट जाना है। चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पीछे रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में
बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर आऊँगा। बताइए फ्रेंड्स, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर आऊँगा। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा गया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। इसमें कहा गया था किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए अब चलते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके बीच ये रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रमुख तथ्य जान लेते हैं। याद रखेंगे, पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो WC बनर्जी। कौन था? WC बनर्जी। मैं बताया था अभी, जिसको बोलते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है? UPSC BPSC के एग्जाम में बिहार पुलिस से पूछा जा चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखेंगे। और वही पूछेगा प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन है? तो जॉर्ज यूले। ये प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष था, अंग्रेज था। ठीक है, जॉर्ज यूले। भारतीय यूरोपीय अध्यक्ष था कौन? जॉर्ज यूले था। ठीक है, यूरोपीय अध्यक्ष था, अंग्रेज था। और पूछेगा प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। वहीं पूछेगा आपसे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा, भारतीय, तो सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह कथन किसका है? यह कथन है सर सैयद अहमद का ये कथन है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही लोगों द्वारा सोचा गया कोई योजनाबद्ध तर्क था। ठीक है, यह कांग्रेस की मनमानी थी। यह सर सैयद अहमद खान द्वारा कहा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसका कथन है? कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूँगा। यह फ्रेंड्स लॉर्ड कर्जन का कथन है। लॉर्ड कर्जन जो बंगाल विभाजन किया था 1905 में। ठीक है, पता है आपको? तो फ्रेंड्स इसका प्रमुख कथन है। यह क्या बोल रहा था कि कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है, यानी कांग्रेस का बर्बादी करने के बारे में सोच रहा था कि जब तक कांग्रेस बर्बाद ना हो जाए तब तक मैं इंडिया में ही रहूँगा। लॉर्ड कर्जन का कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। ठीक है, प्रेजेंट नहीं थे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है आपके बीच ये है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके बीच ये रहा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तब बेलगांव कर्नाटक में। याद रखेंगे, महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता की गई 1924 में। कहाँ की गई? तब बेलगांव, कर्नाटक के बेलगांव में। ठीक है, 1924 में। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स जो बता रहा हूँ। 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया? तो सुभाष चंद्र बोस किए थे। याद रखेंगे, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस। याद रखेंगे, 1939 के लिए भी सुभाष चंद्र बोस को ही चुना गया था, लेकिन महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और पटाभी सीतारमैया को चुना गया, लेकिन उनका भी कोई मान्यता नहीं दिया। ठीक है, चूँकि बहुमत सुभाष चंद्र बोस को मिला था तो बाद में सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया जाए। याद रखेंगे, पूछेगा कि 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अध्यक्ष कौन बना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह लाखों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है BPSC में। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1938 का अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस और 39 का किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो त्रिपुरी में हुआ था। ठीक है, हरिपुरा में कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में सेफ्टी बाल्ब सिद्धांत कौन दिया? तो सेफ्टी बाल्ब सिद्धांत दिया था लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय ने सेफ्टी बाल्ब सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के सुझाव द्वारा महात्मा गांधी ने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पूछेगा किसका सुझाव था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो महात्मा गांधी का। लेकिन देखिए, समाप्त नहीं किया गया, आज भी कांग्रेस चल रहा है, कांग्रेस पार्टी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी। JB कृपलानी थे, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष।
जेबी कृपलानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ? क्या रहेंगे? लखनऊ समझौता 1916 हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे कौन? मजूमदार। बताइए इनका पूरा नाम क्या था। और फिर से क्वेश्चन बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस सभी लोग अलग अलग हो गए थे। ठीक है, कमेंट करके बताइए किस अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तैयार रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगर फ्रेंड्स बता रहा है कब से कब तक थे, कब से कब तक थे, कमेंट बॉक्स में बताइए। याद रखिएगा 1940 से लेकर 45 तक थे। ठीक है, चलिए आज का लास्ट पॉइंट जान लीजिए, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किनका कथन है कि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टकराएंगे तो भारतीय कोई सफलता नहीं मिलेगी? यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने एक बात बताया था कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टकराएंगे, यानी कांग्रेस का एक बार वार्षिक सम्मेलन करेंगे तो इसे आज़ादी नहीं मिल जाएगी। यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितना भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस कर लिए। तो आज के वीडियो फ्रेंड्स कैसा लगा? वीडियो को अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जितने भी अधिवेशन हुआ है सभी प्रमुख अधिवेशन को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।